हाँ बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाएगा जब वो इक्वेशन सारे वेरिएबल्स के लिए ट्रू हो, सारे वेरिएबल्स के लिए ट्रू हो। और जब कोई इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए ट्रू होता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। इफ़ एन इक्वेशन इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी, कोई इक्वेशन आइडेंटिटी अगर है, इसका मतलब वो इक्वेशन सारे वेरिएबल्स के लिए ट्रू होगा। ठीक है। और बात यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब यह है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज हो और वो कुछ एंगल्स, सारे एंगल्स के लिए ट्रू हो। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं, बी पर 90 डिग्री ले लिया और सी ले लिया, तो पाइथागोरस का जो रिजल्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हमें इस ट्रायंगल में मिला। अगर इस इक्वेशन में हम लोग ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा दें, ध्यान दीजिएगा, ए सी स्क्वायर से अगर डिवाइड करा दें, ऑन डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर, ऑन डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर बोथ sides, so we have AC square upon AC square is equal AB square upon AC square plus BC square upon AC square। भाई AC स्क्वायर से मैं डिवाइड करा दिया ना, ईच एंड एवरी टर्म को डिवाइड करा दिया, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या देगा, 1 देगा। और ज़रा चेक कर लेते हैं AB अपॉन AC, AB अपॉन AC वो क्या मिलेगा यहाँ, AB अपॉन AC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। यानी अगर एंगल C ले लेते हैं, C के लिए ये एक्यूट, C के लिए एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम लिखेंगे इसमें। और एंगल C के लिए तो AB अपॉन AC है, C एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है, तो यहाँ साइन स्क्वायर C कर सकते हैं, ज़रा चेक करके देख लो। AB अपॉन AC ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, किस एंगल के लिए, C के लिए। तो बेटर रहेगा अगर हम यहाँ पर A कर दें, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी आएगा वो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल 1 आ जाएगा, तो ज़्यादा सही रहेगा। हम इसको C कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर A कर देते हैं और यहाँ C कर देते हैं। और अब इस एक्यूट एंगल के लिए नो डाउट परपेंडिकुलर CB होगा और ये CO हो जाएगा। तो AB अपॉन AC, अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर A लिख देंगे। और BC अपॉन AC, ठीक है। BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन नहीं एक मिनट गड़बड़ हो गया। AB अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा। फिर से चेक कर लीजिए एक बार। हमने यहाँ देखा कि इस ट्रायंगल ABC में B पर 90 डिग्री है, एंगल है एक्यूट एंगल, मैंने चेंज कर दिया, एंगल A अब एक्यूट एंगल है और C पर भी एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर है और ये AC हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि इस AC स्क्वायर से ईच एंड एवरी टर्म में डिवीजन करा दिया है, तो ये ऐसा आ जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर 1 मिलेगा। अब AB अपॉन AC
ए बी अपॉन जो ए सी होगा वो इस एक्यूट एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस बी सी अपॉन ए सी ये साइन ए देगा और स्क्वायर का है तो साइन स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है और ये सारे एंगल के लिए जो है ट्रू है। कह सकते हैं कि समझ में आया ना, यानी यहाँ 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री तक का ये ट्रू रहता है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल, ये कह सकते हैं पेरेंट आइडेंटिटी है, मेन आइडेंटिटी है, पेरेंट आइडेंटिटी हो गई। अब इस मेन आइडेंटिटी पर हमें और कुछ आइडेंटिटी डिराइव करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको साइन स्क्वायर से पहले डिवाइड कर दें या पहले कॉस स्क्वायर से, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें कुछ नया और मिलेगा। ऑन डिवाइडिंग साइन स्क्वायर है बोथ साइड्स। ध्यान देना, हमें साइन स्क्वायर से ईच एंड एवरी टर्म डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ ये भी आपको एक आइडेंटिटी मिल गई। और जब हम इसी आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ नया मिलेगा। जब हम लोग कॉस स्क्वायर से ऑन डिवाइडिंग नाउ कॉस स्क्वायर है बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हर जगह करेंगे ना डिवीजन तो हमें हर जगह करना पड़ेगा, LHS में भी करना पड़ेगा, RHS में भी करना होगा। तो कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर चेंज कराया था C और A का, यहाँ पर इंटरचेंज कराया। अगर ये चेंज ना होता तो यहाँ साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C आता, वो भी 1 होता। किसी भी एंगल के लिए ये आइडेंटिटी 1 ही देगी, ठीक है। साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C इक्वल 1 होता। तो लेकिन मेन जो है ना, A ज़्यादा सही लग रहा था तो साइन स्क्वायर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। इस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये आपकी एक और आइडेंटिटी आ गई। तो इस तरह से अगर हम इक्वल 1 फॉर्म में इन तीनों आइडेंटिटी को लिखें तो हमें पहली आइडेंटिटी तो इक्वल 1 में मिल ही रही है, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। सेकेंड आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। और थर्ड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ये मेन आइडेंटिटीज हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1, ये तो समझ लीजिए कि इसी से, इस मेन आइडेंटिटी से ये भी और ये भी दोनों आई हैं, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिए। कॉसेक स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हो ना, इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। और ये किससे डिराइव हुई है, इसी से तो डिराइव हुई है। और ऐसे ही इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। और जो 6 जो टी रेशियोज वाली हैं, यानी साइन का कॉसेक के साथ में क्या है, साइन कॉसेक और कॉस सेक और tan कॉट, ये मैंने जो आपको बताई थी, ये भी आपको आइडेंटिटी या टी रेशियोज वाली, यानी साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा होगा। कॉस थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा होगा। और tan थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। और इनमें कोशेंट रिलेशन भी होते हैं tan और कॉट में। tan साइन अपॉन कॉस और कॉट कॉस अपॉन साइन भी हो जाएगा। तो
इतना सफिशेंट है 8.4 एक्सरसाइज के लिए। अगर कुछ और नया मिलेगा तो बीच बताते जाएंगे। अब हम लोग कुछ करेंगे एग्ज़ाम्पल, जो कि एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे हैं इसमें। तो 12, 13, 14, 15 एग्ज़ाम्पल्स हम लोग करेंगे। देन आफ्टर एक्सरसाइज 8.4 हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 यहाँ मैंने लिखा हुआ है। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, tan ए एंड sec ए इन द टर्म्स ऑफ sin ए। हमें कॉस को समथिंग साइन में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे tan और sec को भी हमें करना है साइन में, ठीक है। तो कॉस को समथिंग साइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास देखिए क्या ना, जो आइडेंटिटीज़ हैं 3 आइडेंटिटीज़ अभी मैंने आपको बताया, डिराइव भी कराया कि कहाँ से वो आई हैं। तो उन्हीं पर जाते हैं, उन्हीं पर ध्यान देंगे हम। अब पहले आइडेंटिटी पे सोचते हैं, क्या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, या कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है लेने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कॉट भी आ रहा है और कह रहे हैं कॉस को से किस में हमें करना है, साइन में, कॉस को साइन में करना है। तो सबसे जो है इसमें जो ठीक आइडेंटिटी जो होगी वो कौन सी होगी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। अनुकूल जो आइडेंटिटी होगी कह सकते हैं वो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है। और कॉस स्क्वायर, हमें कॉस को ही साइन में कन्वर्ट करना है, टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कॉस को साइन में एक्सप्रेस करना है। तो कॉस एक्सप्रेस हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान देना, इसको कभी भी 1 माइनस साइन ए मत लिख देना। कभी भी कोई भी 2 टर्म्स अगर रूट के अंदर हैं तो उनका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, या माइनस है तो माइनस भी नहीं हो सकता है। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, इसको हम लोग ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, इसको हम लोग ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने साइन को मैंने साइन में हमने एक्सप्रेस किया है, किसको, कॉस को। इसे हटा देते हैं ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अब हमें टैन को कॉस में, सॉरी साइन में टैन को साइन में एक्सप्रेस करना है। तो टैन होता क्या है, टैन क्या होता है, टैन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए तो हमने अभी एक्सप्रेस करके दिखाया है ना कि कॉस को समथिंग साइन कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए टैन ए इज इक्वल साइन ए अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये जो टैन को हमने जो है जो शो किया साइन के टर्म्स में, ऐसा शो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस को साइन में हमने शो किया, कॉस जो टी रेशियो है उसको हमने साइन में शो किया, ये आपका पहला रिजल्ट था। और सेकेंड रिजल्ट टैन को साइन में शो कर दिया। और सेक जो होता है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। और कॉस ए क्या होगा, यही देखिए। तो सेक भी वो साइन में आपने चेंज कर दिया, सेक भी आपने साइन में चेंज कर दिया। देख लीजिए सेक इज इक्वल आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो सारा आइडेंटिटी का खेल है। अब इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। कॉस आपने साइन में कन्वर्ट कर दिया, टैन समथिंग साइन में एक्सप्रेस कर दिया, और सेक भी आपने एक्सप्रेस कर दिया साइन में, ठीक है ना। सेक भी आपने साइन में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये जो आइडेंटिटी है इसे हमें प्रूव करना है। देखिए क्या है कि जो अब क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे 8.4 में बहुत सारे मिलेंगे। 10 क्वेश्चन की तो पूरी लॉट है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। तो कुछ चीज़ें ये कभी हम लोगों को इसमें ध्यान देना होगा। ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली हम लोग LHS लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ RHS देखिए, यहीं पे देख लीजिए, अगर हम RHS 1 लें तो 1 RHS ले करके हम इतना सारा कहाँ से ला सकते हैं। तो
कभी कभी ऐसा होता है कि RHS भी लेना पड़ता है और RHS ले करके हम लोग LHS को प्रूव करते हैं, शो करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग LHS लेते हैं और उससे हमारा RHS आ जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा कम होता है, लेकिन RHS ले करके और LHS आता है। और ऐसा और कम होता है कि हमें कभी LHS भी लेना होता है और कभी RHS भी लेना होता है, और उनसे जो कॉमन रिजल्ट निकलता है, तो एट द कॉमन रिजल्ट यानी ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कॉमन रिजल्ट वी विल शो गिवन आइडेंटिटी, हम लोग उसको प्रूव करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने बताया कि ज़्यादातर हम लोग लेते हैं LHS, कभी कभी हम लोग RHS भी लेते हैं, और कभी कभी इससे कम हम लोग LHS और RHS भी लेते हैं, और जनरली हम लोग साइन कॉस पे ही जो है ब्रेक करते हैं टर्म्स को। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको ये ध्यान देना है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें प्रूव क्या करना है, यानी टारगेट हमें पता होना चाहिए कि हमें लाना क्या है। तो जब वो टारगेट हमें पता होगा तो फिर अपने आप, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप जो है दिमाग में आती जाएंगी। तो हम लोग LHS लेंगे, तो LHS लेंगे तो फिर पूरा ही लिखेंगे, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। अच्छा, अब सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लोग 1 बाई कॉस। कभी कभी ये होता है कि कभी हम लोग नहीं भी चेंज करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों नहीं किया। मैंने आपको बताया जनरली हम लोग साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, सेक 1 बाई कॉस हो जाएगा, इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे साइन भी तो होता है 1 बाई कॉसेक, लेकिन इसे हम चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए ही रखेंगे। सेक ए क्या होगा 1 अपॉन कॉस टैन ए साइन ए अपॉन कॉस। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर 1 अपॉन कॉट क्यों नहीं रखा गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जनरली हम लोग जो ब्रेक करते हैं टर्म्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, टर्म्स होते हैं, उनको साइन कॉस में ही ब्रेक करते हैं ज़्यादातर, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इस ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कॉस ए है और जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए इस स्टेप पर। इस स्टेप पर पहुँचने के बाद आप यहाँ पर आइडेंटिटी फिर आपको दिखाई दे रही है, एक्सपैंड आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप पेरेंट आइडेंटिटी जो हमने बोला है, पेरेंट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, अगर ये उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई कि 1 ही मिलेगा। और इस तरह से ये RHS आप लिखेंगे और प्रूव्ड भी लिख दीजिए आप, ये आपने प्रूव कर दिया। क्लियर। तो एग्ज़ाम्पल 12 और 13 एग्ज़ाम्पल हो गए। अब कुछ और एग्ज़ाम्पल्स 2 बचे हैं, एग्ज़ाम्पल 14 और 15, उन एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 14, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, अब LHS को लें तो RHS प्रूव करें या RHS को प्रूव करें, तो हम LHS ले आए। अब कॉस, अगर हम RHS की तरफ देखते हैं, अगर हम RHS की तरफ देखते हैं तो कॉस ए क्या होगा 1 बाई साइन लिख सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कॉस ए को हम लोग 1 अपॉन साइन लिखेंगे, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब ये 1 अपॉन साइन ए क्या होगा जाके, इससे हम कैसे ये सब लाएंगे, कॉट माइनस कॉस, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर हम लोगों को वर्क करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो LHS लेते हैं। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा आपको एक बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, लॉजिकली आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा, मैंने जैसे बताया
वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल पक्के रूल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ज़्यादातर हम लोग साइन कॉस में ब्रेक करते हैं टर्म्स को। अब जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, तो कॉट हम लोग कॉस साइन में ब्रेक करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, तो कॉट को हम लोग लिखेंगे यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए। ये होता रहता है, किसी टर्म को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, यानी कॉस को हम लोग 1/sec नहीं लिखेंगे, कॉस ही लिख रहे हैं, यानी इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को सोल्यूशन करने में होता है, तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। इसको आपको नॉर्मली ही लेना है, ठीक है। तो ये कॉट कॉस अपॉन और ये कॉस फिर लिख दिया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉस, इसमें कॉस कॉमन है न्यूमरेटर में और यहाँ भी कॉमन है, तो कॉस कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो टर्म होगा, तो कॉस ए हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1/sin ए, 1/sin ए -1, और यहाँ पर भी कॉस ए कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 1/sin ए +1 आ जाएगा। ये आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए 1/sin ए -1/1/sin ए +1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 - sin ए अपॉन sin ए और अपॉन 1 + sin ए अपॉन sin ए। तो sin ए तो आपको कैंसिल दिख रहा होगा कि कैंसिल कर सकते हैं। और आया क्या 1 - sin ए अपॉन 1 + sin ए। बट हमें लाना थोड़ी है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें तो cos sec में लाना है ना, cos sec में लाना है। तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin को क्या लिख सकते हैं 1/cos sec ए, sin को क्या लिख सकते हैं 1/cos sec ए और 1 + 1/cos sec ए। फिर से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या है ना, यहाँ से हम लोग ये जो है यहाँ चले आए, फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ आ गए, फिर इसका यहाँ से आ गए, फिर इसका यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्पेस बहुत ही लिमिटेड रहता है और इस लिमिटेड स्पेस में अब इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कहाँ से कहाँ गए, आपको देखते रहना है कि यहाँ से पहले यहाँ आए, फिर इसका यहाँ आ गए, फिर इसका यहाँ आ गए, फिर इसका यहाँ आएंगे, क्योंकि हमें आगे जाने का उतना स्पेस नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको cos के -1। देखिए ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो गया, LHS के बाद RHS आना शुरुआत हो गया। cos के -1 अपॉन cos के अपॉन cos के +1 अपॉन cos के, ये कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह से cos के -1 अपॉन cos के +1, देखिए ये RHS आ गया और ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 था। अब एक एग्जाम्पल और बचा है 15 एग्जाम्पल, तो करते हैं हम लोग 15 एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 15 एंड वी कैन से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जो भी एग्जाम्पल हमने अभी बताए हैं उन सब में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो कैसे किया जाए ये देखते हैं। कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर। साइन कॉस आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो कि जनरली हम लोग साइन कॉस में ही ब्रेक करने के लिए मैंने बोला था, तो इसमें साइन कॉस ही लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करें। क्या 1/cos sec लिखा जाए, कॉस को 1/sec लिखा जाए, फिर 1 आ गया है, 1 को क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। थोड़ा सा एक इसके लिए एक अलग ट्रिक है इस टाइप क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट है वो भी इसी पर बेस्ड है। आप इसको देखिए, इसको समझिए, इसका सोल्यूशन समझिए और फिर ट्राई करिए उस क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट को लगाने के लिए। वैसे मैं उसका भी जो है सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो के बाद में, उसका ही नंबर है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ध्यान देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर RHS देखेंगे, मैंने बताया था आपको देखना है, पूरे क्वेश्चन को देखना है। RHS में 1/sec - tan है। sec क्या होता है 1/cos होता है, sec 1/cos होता है। tan क्या होता है sin/cos होता है। sec 1/cos tan sin/cos। तो हम इस LHS के ईच एंड एवरी टर्म्स में cos से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर cosec - cot होता
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा से यहाँ डिवाइड करने की सोचते क्योंकि जब मैं यहाँ पर ये आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये इस वजह से हम करने जा रहे हैं कि सेक जो है और टैन में डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, सेक और टैन में डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, दैट्स वाई वी विल डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। अगर कॉसेक और कॉट होता तो इस क्लू के हिसाब से हम वहाँ पर साइन से डिवाइड करते। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहले LHS साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो डिवाइडिंग बाई साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। मैं पहले ऐसे इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर इस पर यहाँ आऊँगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसमें बन गया। इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होती है। आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, और इस 1 के प्लेस पर वो लिखेंगे इस 1 के प्लेस, इसलिए मैंने अरेंज कर लिया सेक प्लस टैन। यहाँ भी आप ऐसे ही रखिए, चाहे अरेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस का सेक थीटा है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। इस 1 के प्लेस पर हम इन टर्म्स से रिलेटेड जो 1 की आइडेंटिटी, मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इस 1 के प्लेस पर इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड आइडेंटिटी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में एज इट इज़ टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ध्यान देना, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं सेक प्लस टैन और सेक माइनस टैन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, अब देखिए, हो सकता है थर्ड कॉलम भी बनाना पड़े, तो उसके लिए भी आप तैयार रखिएगा। ये ऐसे चलेगा क्वेश्चन। तो सेक प्लस टैन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और माइनस सेक प्लस टैन, सेक प्लस टैन थीटा इंटू सेक माइनस टैन थीटा। अरे मैंने a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी ना, अपॉन टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ध्यान दो, यहाँ सेक प्लस टैन कॉमन है, सेक प्लस टैन माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसमें कॉमन क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन है ना, तो ले लेते हैं हम लोग सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले लिया। तो क्या आएगा अंदर, ये जब कॉमन ले लिया तो इसके प्लेस में 1 बचेगा, 1 बचेगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया। ध्यान दो, सेक प्लस टैन तो कॉमन आ गया ना, तो इसके प्लेस पर तो 1 ही बचेगा ना, 1 बचेगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का सेक थीटा प्लस टैन थीटा और अपॉन में टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। आपको एक बात लग रही होगी कि यहाँ पर इस 1 के प्लेस पर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया, बट इस 1 के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा गया। तो ध्यान देने की बात यही है कि हमें 1 जो न्यूमरेटर में है केवल उसके प्लेस पर सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखना है, और भूल करके भी
भूल करके भी डिनोमिनेटर में जो 1 है इसके प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है, यानी इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा चला आ रहा है वैसे ही इसको जो है कंटिन्यू करते जाएंगे। लास्ट में आप देखेंगे ये पूरा टर्म जो है, सारे टर्म्स जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो ध्यान देखिए, और जो मैं बताने जा रहा हूँ tan प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और ये कैंसिल हो भी गया, जैसे मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग कैंसिल हो गया। आया क्या, आया ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, बट हमें ये लाना थोड़ी है, हमें तो कुछ और लाना है, क्या 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है, ठीक है। तो अब आप इसको या तो RHS लीजिए, या तो आप RHS ले लो, RHS लेकर के और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जैसे रेशनलाइज करते हैं हम लोग, सेक माइनस tan है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक प्लस tan से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। और अगर इसको हम सोचें, इसको अगर सोचा जाए तो सेक प्लस tan है अपॉन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, अरे सेक प्लस tan है अपॉन 1 भी तो लिख सकते हैं इसको। और इस 1 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने अभी यहाँ लिखा सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, और यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस गिव्स सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इन अनदर ब्रैकेट। ध्यान दीजिए ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही आपका RHS है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो रहा है कि इसी तरह की एक वैरायटी क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट में है। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। जैसा मैंने आपको हिंट दिया है किस वजह से यहाँ पर मैंने डिवाइड कराया है कॉस थीटा से, वो मैंने भी आपको बताया। और ये सारी बातें दिमाग में रखते हुए आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट को अपने मन से लगाने की, और अगर आप इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आप लगा लोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे 8.4 एक्सरसाइज के वीडियो के साथ, और एक नया वीडियो 8.4 का मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कह सकते हैं कि 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो आपकी 8.4 एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, ठीक है।